सो हाय गाइस, तो आपका स्वागत है क्विक प्रेप मैथ्स क्लास पे। आज की वीडियो जो है हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर हमारे पास कभी भी कोई दो डिजिटल नंबर आ जाए तो उनको हम कैसे माइंड में मल्टीप्लाई करें, कैसे उनको हम सॉल्व करें बहुत ही ईजी अपने माइंड में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मैं रैंडमली कोई नंबर ले रहा हूँ, जैसे कोई सा भी नंबर रैंडमली 62 इंटू 57 मैंने रैंडमली कोई सा भी नंबर ले लिया है। अब इसको हम देखें माइंड में कैसे मल्टीप्लाई करें। आज की वीडियो में मैं आपको ये अच्छे से बताऊँ। अब देखिए, जब भी हमारे पास कोई दो डिजिट का नंबर आए और अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम करेंगे क्या। पर आप इंडियन में कोई सा भी नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैंने रैंडमली जैसे कोई नंबर ले लिया, 62 मैंने सेलेक्ट कर लिया। 62 आप हो सके तो 57 ले ले। बट देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर जब भी आप माइंड में सॉल्व करें तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि एक बहुत ही लैंडी प्रोसेस, आपको लगेगा कि आप माइंड में सॉल्व नहीं कर सकते। बट मैं यकीन करिए, जैसे जैसे आप इन टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे अपने माइंड में, वैसे आपका इसमें टाइम कम लगेगा, आप थोड़ा और जल्दी माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं यकीन करिए। तब चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 62 इंटू 57 है, तो आपको करना क्या, कोई सा भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अब मैंने क्या किया, मैंने 62 सेलेक्ट कर लिया। मैंने 62 सेलेक्ट कर ली। अब आपको माइंड में क्या सोचते हैं, 62 जो है 60 और 70 के बीच में लाइक करते बीच, यानी 60 और 70 के बीच में है। अब देखिए आपको करना सबसे आसपास किसका है, 60 या फिर 70। 62 जो है 60 के आसपास है या फिर 70 के। अब तो हमने सोचा तब तो ये 60 के आसपास है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 62 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 के टर्म्स में लिखना है। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 प्लस 2, ऐसे मैं लिखता हूँ 60 प्लस 2 ऐसे। अब मैंने 70 से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 70 से थोड़ा दूर है, ये 70 से 8 दूर है और 60 से 2, यानी इसको मैंने लिख दिया 60 प्लस 2। अब मैंने ऐसे दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, माइंड में आपको सोचना है 60 प्लस 2। अब ये यहाँ पे क्या इंटू 57, 60 प्लस 2 इंटू 57, यानी माइंड में आपको क्या सोचना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि जब माइंड में मैं सोचा हो, आप सोच या ना सोच पाए यहाँ, इसलिए मैं यहाँ पे मुझको लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। अब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा 60 प्लस 2 इंटू 57। मैंने अपने माइंड में ये सोचा, अब मैं जैसे सोचा आगे मैंने। अब देखिए मैं आपको करना क्या, माइंड में ये सोचा। अब 57 को आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, 57 को 2 से। कॉपी पेन पे नहीं करना, माइंड में करना है। माइंड में कैसे करें, चलिए देखिए। पहले आप देखिए 57 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 57 को 6 से मल्टीप्लाई, 57 को 60 से। बट 57 इंटू 60, ये तो माइंड में दो डिजिट। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये जो जीरो है इसको आप थोड़े देर के आप भूल जाइए। जी आपको दिखना ही नहीं चाहिए, आपको जीरो भी जैसा भी लिखा है, आपको क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे लिखा है 6, यानी 57 इंटू 6 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए आपको 57 इंटू 6 को कैसे मल्टीप्लाई करना भी मैं आपको बताता हूँ। 57 इंटू 6, अगर देखिए अगर मेरे पास 57 इंटू 5 आ जाए तब मैं बहुत ही ईजी 57 इंटू 6 निकाल सकता हूँ। कैसे, अब देखिए 57 इंटू 5 जो भी होगा, और अगर मैं उसमें 57 ऐड कर दूँ तो मैं 57 इंटू 6 आ जाएगा। देखिए अब मैं 57 इंटू 5 कैसे निकालूं, मैंने सोचा। अब देखिए 57 इंटू 10 जो भी होगा उसका हाफ 57 इंटू 5 होगा। अब ये कैसे, देखिए 57 इंटू 10 जो भी होगा नंबर, और इसका जो हाफ होगा यानी 57 इंटू 10 का हाफ, वो क्या होगा 57 इंटू 5। यानी कि अगर मैं पहले 57 इंटू 10 निकाल लूँ और अगर फिर मैं उसका हाफ कर दूँ तो मैं आगे जाएगा 57 इंटू 5। आपको माइंड में ये सब सोचना, ऐसा सोचना। मैं आपको थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि यही थिंकिंग प्रोसेस आपको लगाना और आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है माइंड में। अब मैंने 57 इंटू 5 निकालने मुझको, यानी कि मैंने 57 इंटू 10 निकाल लिया, वो क्या जाएगा 570। अब 570 का हाफ क्या होगा। अब देखिए इसका भी हाफ कैसे करना है मैं आपको बता दूं, जल्दी से आप कैसे हाफ करेंगे। यानी देखिए 570 में सब 70 अलग कर लीजिए और 500 अलग कर लीजिए। 500 का हाफ 250 और 70 का हाफ 35, यानी 250 प्लस 35 हो क्या जाएगा 285। इतना बात क्लियर है। अब देखिए 285 ये हमारा क्या है 57 इंटू 5, बट हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है 57 इंटू 6। अब 285 प्लस 57, अब इनको हम देखें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 285 प्लस 57 आपका आ जाएगा 335 प्लस 7, यानी 342। जी हाँ 342। बट ये हमारा आया क्या 57 इंटू 6, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था 57 इंटू 60, यानी कि 342 में हम लगा देंगे 0, तो आगे जाएगा आपका 3420। अब देखिए मैंने अभी यहाँ तक क्या किया वो सभी मैंने आपको बताया माइंड में करना। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मैंने क्या किया। पहले देखिए मैंने 57 इंटू 6 निकाल लिया, 57 इंटू 6 मैंने ये निकाला। अब ये मैंने निकाला कैसे, आगे गया माइंड में मल्टीप्लाई करना, माइंड में मल्टीप्लाई किया, आगे गया 342।
अभी आपको लग रहा होगा मैं यहाँ पे खुद लिख रहा हूँ बोर्ड पे, देखिए मुझको आपको समझाना इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे माइंड में करना है ना। तो वैसे देखिए आपको जो कॉपी पेन का यूज नहीं करना, स्टार्ट में आप कर सकते, बट मुझको आपको समझाना है, इसलिए मुझको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं माइंड में बोलते जाओ हो सकता है आपको समझ आए और कुछ को समझना है, ऐसा होगा कुछ को आ जाएगा कुछ समझ में और कुछ को नहीं आए, इसलिए सबको समझ आए, इसलिए मुझको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यानी 57 × 6 मैंने मल्टीप्लाई का माइंड में, तो आ गया हमारा 342, बट हमको मेन निकालने कहते हैं 57 × 60, यानी कि अगर मैं इसमें ही 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 जो है 6 से मल्टीप्लाई होकर हो जाता है 60, और अगर मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ क्या जाएगा 3420। इतनी बात क्लियर है क्या? अब देखिए क्या करना क्या हमको 3420 क्या माइंड में आपको लगना है, हाँ 57 × 60 आया है हमारा 3420, माइंड को बोलना है 3420 आपको करना क्या? अब आपको मल्टीप्लाई करना है 57 × 2, अब 57 × 2 आ क्या जाएगा हमारा 57 × 2, यानी देखिए 57 का डबल बोला जा रहा है, इसका मतलब यही है। अब 7 का आप थोड़े देर के लिए भूल जाइए, बचा क्या 50 का डबल होता है 100, 7 का डबल होता है 14, और 100 + 14 होता है 114, यानी 57 × 2 क्या आ गया 114। अब अभी हमने आपको अपने माइंड को क्या बोला था 3420 को थोड़ी देर के भूल जाए, यानी 3420 प्लस 114, यानी कभी इनको हम ऐड कर देंगे तो आ क्या जाएगा 3420 प्लस 114 आपका आ जाएगा 3534। देखिए आ गया आपका 3534, और ये जो आपका आंसर। अब देखिए मैंने कैसे ऐड किया, पहले मैंने निकाला क्या था 3420, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3420 निकाला था। अब देखिए 57 × 2 मल्टीप्लाई किया तो आया क्या 50 का डबल होता है 107 का डबल होता है 40, दोनों को ऐड करेंगे तो आ क्या जाएगा 114, यहाँ पे लिखा हमने 140। अब इन दोनों को हम ऐड क्यों करें सब्ट्रैक्ट यहाँ पे, क्योंकि एडिशन का साइन है इसलिए हमको ऐड करना है, ये बात याद रखिए। यानी इन दोनों को ऐड, अब इन दोनों को ऐड क्या करना है, अब ऐड करने, अब देखिए आप ऐड जल्दी से जल्दी कैसे ऐड कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो 114 है इसमें से आप 14 थोड़े देर के लिए भूल जाइए, बचेगा क्या 100 बचेगा या नहीं बचेगा 100 बचेगा, यानी 3420 में अगर हमको 100 ऐड करना कोई बड़ी बात है कुछ भी बड़ी बात नहीं, सिंपली ऐड कर देंगे आ जाएगा 3520, आ क्या जाएगा 3520। बट 14 को हम भूल गए थे, 14 को भूलना कि उसको तो इसमें ऐड करनी है ना, यानी कि 3520 प्लस 14 आ जाएगा हमारा 3534, और यही तो आपका आंसर है। जी हाँ 3524। देखिए अभी आपको लगेगा इसमें टाइम लगेगा, आपको लगेगा आप माइंड में सॉल्व नहीं कर सकते, बट मेरा यकीन करिए इसका जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इन टाइप के क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे पहले ही हार मान जाएंगे तब आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आप यकीन करिए पहले आप, हाँ स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत कॉपी पेन का यूज़ कर सकते हैं, बट धीरे धीरे आप कॉपी पेन का जो यूज़ है उनको कम करिए। ओके तो अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडमली कोई सा भी मैं नंबर लूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा। रैंडमली भी मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे 83 × 57 ले लेता हूँ, सॉरी 57 आप लिए कुछ और लेता हूँ, आपको लगे इसे 57 के साथ मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है, बट कोई ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअल मैथड है जो मैं आपको 83 ले लेता हूँ। जैसे मैं 46 मैंने कोई सा भी नंबर ले लिया है 46 ये मैंने ले लिया। अब करना क्या है, मैंने आपको बोला है इन दोनों में से कोई सा भी नंबर एक सिलेक्ट कर लीजिए। 83 एंड 46 में से मैंने सिलेक्ट किया, लेट्स से 83। आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं 46, जो आपको करना है करिए, आपका आंसर आएगा सेम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। आप चाहे तो 83 × 46 करिए, 46 × 83 आपका आंसर तो सेम आएगा, बिल्कुल आएगा जी। अब करना क्या, मैंने 83 सिलेक्ट कर लिया, 83 सिलेक्ट कर लिया। 83 जो है 80 एंड 90 के बीच में है, सबसे आसपास किसका है 80 के आसपास है, यानी 83 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 83 को मैं लिख दूंगा 80 + 3, ऐसे मैं लिख सकता हूँ 80 + 3। अभी ये सब आपको करना है माइंड में, 80 + 3 × 46, 80 + 3 × 46 ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको करना क्या है, 80 को 46 से मल्टीप्लाई करना है और देन 3 को 46 से मल्टीप्लाई करना है और देन ऐड करना है। अभी मैं आपका क्या करूँ, अब देखिए मैंने ये सभी जो है मुंह से बोला, ये सभी मैं माइंड में कर रहा हूँ, बट अभी हो सकता है आप में से आपको कुछ लोगों को समझ आए और कुछ को ना आए, इसलिए मुझको यहाँ पे समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। यानी कि मैंने 83 को कैसे लिखा, 80 + 3 × 46, 80 को 46 को 80 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमको 46 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके ये सभी मैंने माइंड में आपको समझा, तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझा दिया। अब देखिए हमको करना क्या है,
46 इंटू 80 निकालेंगे। अब 46 इंटू 80 का कैसे निकाले, दोनों दो डिजिट के नंबर हैं। क्या करना, मैंने आपको पहले ही बोला ये जो जीरो लिखा हो इसको आप भूल जाइए, सुनने को आपको देखना ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये 46 इंटू 8। अब मैं ये 46 इंटू 8 कैसे निकालूँ, अभी आप देखिए, अब देखिए ये कैसे निकालना है आपको 46 इंटू 8। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो 46 है, 46 इंटू 10 क्या होता है, 460 और 46 इंटू 2 92 का, यानी अगर मैं 460 में से 92 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मैं 46 इंटू 8 आ जाएगा। देखिए 460 जो है, पहले अगर मैं उसमें से वो 46 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ 400 जो 60 है, और अगर उसमें से मैं 46 सब्ट्रैक्ट कर दूँ आ गया जगह मैं 46 इंटू 9 और देन उसी वो जो मैं आ जाएगा, और अगर मैं उसमें से फिर से 46 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 46 इंटू 8 आ जाएगा हमारा। यानी कि अगर मैं सिंपली 460 में से 92 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मैं आंसर आ जाएगा ना 46 इंटू 8 का, यानी 460 माइनस 92, तो आगे जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा 368। क्या आ जाएगा, देखिए 460 में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 460 में से वो 92, यानी 460 में से आप पहले 100 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 460 में से आप 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे आके जगह 360 एंड 8 ऐड कर लीजिए, यानी 368। ये भी आपको करना है माइंड में किया आप हमने किया 46 इंटू 8 क्या निकाला 368, बस जीरो भी तो है ना, जीरो को क्यों ना लगाए, जीरो तो यानी कि जीरो लगा देंगे, यानी 368 और जीरो लगा देंगे, यानी आगे जाएगा 3680। अभी आपको माइंड में बोलना, माइंड में हाँ 3680 आया, माइंड में भी आप भूल जाए थोड़ा 3680 आया है, बट अभी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ आ सके 3680। ओके, एंड देन आपको क्या करना है 46 इंटू 3। अब 46 इंटू 3 हम कैसे निकालेंगे, 46 इंटू 3 यानी कि देखिए 46 इंटू 3, ये जो 46 है छोड़िए देखिए 46 में अगर मैं 46 में ऐड कर दूँ 46 तो मैं आगे जाएगा 46 इंटू 2 तो आगे जाएगा 92, 46 इंटू 2 आ जाएगा हमारा 92, और अगर इसी 92 में अगर मैं 46 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा हमारा 46 इंटू 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 92 में 46 ऐड करना है तो आ जाएगा हमारा 46 इंटू 3। अब मैं 92 में 46 ऐसे कैसे ऐड करूँ, 90 प्लस 40 130 एंड 2 प्लस 6 8, यानी कि 130 प्लस 8 138, यानी कि आपका आ जाएगा 46 इंटू 3 138। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे कि 90 प्लस 40 जिससे कि आपको समझ आ सके, यानी 130 और ये हमने भी क्या निकाला है 3680 प्लस 138, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे सिंपली ऐड करेंगे 3000। अब देखिए 138, अब देखिए करना क्या 138 में से आप 38 को थोड़ी देर के भूल जाइए, आपको देखना ही नहीं 38 जैसा कुछ है भी आप आपको देखना सिर्फ यहाँ पे 100 है, और क्योंकि 3680 में हम 100 को बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं, बोला बहुत ऐसे, यानी 3680 प्लस 100 3780। ये सब किसी को डाउट नहीं होगा, ये तो बहुत आसान है मल्टीप्लीकेशन 3780, बट 38 भी तो हमको ऐड करना है, यानी अब 38 में आपको क्या करना है 38 में 20 प्लस 18 अलग अलग देखिए, 20 एंड 18 अलग अलग देखिए, यानी 3780 प्लस 20 3800 एंड 18 भी तो अलग से था, यानी आगे जाएगा आपका 3818। देखिए आपका आंसर आ गया। अभी अब आप फिर से मैं आपको लगेगा कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बट मैं यकीन करिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इन टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजी सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी आपको पहले समझा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए हमारा इसमें बहुत टाइम अभी आपको लगेगा, इसलिए मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, बट आप पहले खुद से ट्राई करिए, आपको आप इसमें कुछ दिन प्रैक्टिस करें, आप अपने आप में खुद से खुद चेंज देखें, आप अपने आप में चेंज देखेंगे। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि हमारे इसमें अच्छे से प्रैक्टिस बन सके। तो अब देखिए जैसे कोई सा भी नंबर ले लेते हो, मैंने आपको बोला कोई सा भी नंबर, जी हाँ, अब मैं ले लेता हूँ क्या लूँ कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 76 इंटू 55, कुछ भी ले सकते, कुछ भी 76 इंटू 55। अब देखिए रैंडमली कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर लीजिए 40 76 या फिर 55, आपका आंसर आना है सेम, ये बात याद रखिए, कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, अब देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया 76। अब 76 जो है 70 और 80 के बीच में है, 70 और 80 के बीच में सबसे आसपास किसके है, सबसे आसपास तो ये 80 के आसपास है जी, यानी 80, इसको मैं 76 को ऐसे लिख सकता हूँ, 76 को मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस 6 भी लिख सकता हूँ और 80 माइनस 4 भी लिख सकता हूँ, बट मुझको लिखना क्या चाहिए,
इसको मैं लिख दूँ क्योंकि आसपास है 80, तो इसको मैं सिंपली लिख दूँ 80 - 4। तो अब क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ेगा, माइंड में जो भी हम करते हैं कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ेगा। यानी कि आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 80 - 4। ओके, अभी आपको लिखना है माइंड में 80 - 4 इंटू 55। यानी कि 80 में आप पहले 55 मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस कर देंगे 4 इंटू 55, और जो भी सॉल्व करके आएगा आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि वो देखिए आपका आ क्या जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला 80 को आप पहले 55 से 80 को 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखो 80 - 4 इंटू 55। अब देखिए अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे माइंड में 55 को 8 से, तो आपका आ जाएगा 440, 4400 माइनस, ये आपका आ जाएगा 4400 माइनस 200, तो आपका आ जाएगा 220 एंड 4180। देखिए अब देखिए कि मैंने कैसे के भी आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि देखिए मैंने माइंड में क्या किया जिससे कि आपको यकीन हो सके हाँ माइंड में हम जल्दी कर सकते हैं, इसलिए मैंने माइंड में करके आपको दिया सीधा आंसर। सब देखिए हमने क्या क्या, पर हमको रैंडमली कोई सब नंबर सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया 76, सेलेक्ट कर लिया 76 को हम लिख सकते हैं 80 - 4 हमने यहाँ पे लिख दिया इंटू 55 है। यहाँ पे 55 से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 55 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 55 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 55 इंटू 80। बट यहाँ पे जीरो है, मैंने आपको हर बार बोला जीरो को आपको देखना ही नहीं है, आपको दिखना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको क्या देखना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 8 है, यानी 55 इंटू 8 आपको निकालना है। 55 इंटू 8 हम कैसे निकालें, सिंपल शॉर्ट है। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको आप समझ चुके होंगे कि हम कैसे निकालें 55 इंटू 8, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ कर। देखिए 55 इंटू 8 यानी 55 इंटू 10 होता है हमारा 550, और अगर मैं 550 में से पहले 55 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मैं आ जाएगा वो 55 इंटू 9, और उसी में से अगर मैं 55 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आ जाएगा मैं 55 इंटू 8। यानी कि अगर मैं 55 इंटू 2 निकाल लूँ और मैं 550 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मैं 55 इंटू 8 आ जाएगा। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, अगर मैं 55 इंटू 10 होता है 550, और अगर मैं 550 में से 55 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आके तक मैं 55 इंटू 8 और तो आ जाए मैं। अब देखिए 55 इंटू 2 यानी 55 का डबल बोला जा रहा है, यानी 55 का डबल क्या होगा 110। 55 का डबल हो जाएगा 110, यानी कि 550 माइनस 110 आ जाएगा हमारा 440। ये बहुत ही इजीली कैलकुलेशन, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको बताऊँ 440। बट यहाँ पे एक जीरो जो है यहाँ पे पहले जीरो, अब वो जीरो लगाना पड़ेगा हमको, यानी वो जीरो यानी 440 मल्टीप्लाई बाई 10 या फिर लास्ट में आप जीरो लगा दीजिए, यानी 440 जीरो यानी 4400। यानी कि देखिए यार मल्टीप्लाई है 440 और इसमें जीरो करना तो यही बन जाएगा ना 4400। बट क्या करना है अभी हमको 55 इंटू 4। अब 55 इंटू 4 मैं कैसे निकालूँ, अगर मैं 55 इंटू 2 निकाल लूँ और अगर उसका मैं डबल कर दूँ तो मैं 55 इंटू 4 आ जाएगा। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं 55 इंटू 2 निकाल लूँ और अगर मैं इसको डबल कर दूँ, इसका डबल कर दूँ या 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बात एक है, तो मैं 55 इंटू 4 आ जाए। अब कैसे, ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 4, तो यानी कि मैं अल्टीमेटली निकाल के 55 इंटू 4। तो अब मैं निकालना कैसे, क्योंकि देखिए थोड़ा इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली रहेगा, बट हम थोड़ा 55 इंटू 2 तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो और उसका डबल भी हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊँ आपको करना क्या है, 55 इंटू 2 110 का डबल 220, और हमने 4400 निकाला, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 220। अब देखिए अभी आपको लगेगा हम यहाँ इन दोनों के इसमें हमने ऐड किया, इसमें और इसमें, यहाँ पे हम ऐड क्यों नहीं करें, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है बीच में, और अगर यहाँ पे माइनस है तो हमको माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे बीच में प्लस था तो हमने प्लस किया। ओके, यानी 4400 माइनस 220। अब देखिए आपको करना क्या है, 4400 जो आया है आपका 4400 माइनस 220 करना है। अब ये जो 220 है इसमें सब 20 थोड़ी देर के आप भूल, आपको दिखना ही नहीं चाहिए यहाँ पर 20, आपको दिखना चाहिए यहाँ पर 200 है, यानी कि 4400 में से 200 सब्ट्रैक्ट हम बहुत ही इजी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको आ क्या जाएगा 4400 माइनस 200 यानी कि 4200। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जी नहीं है। बट 20 को तो हम भूल चुके थे, उस 20 को भी आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 4200 माइनस 20, तो आ क्या जाएगा 4180, और वही लीजिए आपका आंसर है जी। सो आज की वीडियो में इतने रखते। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आया, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है और भी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सके। अब हम मिलेंगे एक ऐसे और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में।